3 मार्च 2026 मंगलवार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण लगने वाला है। प्रिय दर्शकों, भारत में ये ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा, यानी जब चंद्रमा उदय हो रहा होगा तब तक ग्रहण पहले से ही चल रहा होगा। भारत के अधिकांश शहरों में ग्रहण की शुरुआत और मध्यकाल दिखाई नहीं देगा, केवल ग्रहण का अंतिम भाग दिखाई देगा। हालांकि पूर्वीय भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन क्षेत्रों में यह ग्रहण अधिक भाग में दिखाई दे सकता है। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण का पूरा टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है। यह ग्रहण स्पर्श होगा, यानी ग्रहण की शुरुआत होगी दोपहर 3:20 पर। खग्रास प्रारंभ रहेगा शाम को 4:34। ग्रहण का मध्यकाल का समय होगा शाम को 5:04 और खग्रास का समाप्ति काल का समय होगा 5:23 शाम को। और ग्रहण का जो मोक्ष काल का समय है यानी समाप्ति काल शाम को 6:45 पर यह ग्रहण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस ग्रहण की जो समय अवधि है, टोटल समय रहेगा 3 घंटे 27 मिनट और खग्रास की अवधि रहेगी लगभग 1 घंटे की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण तो सूतक काल का समय होता है। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्यक्रम निरंतर देखते चले आ रहे हैं, उन सबको पता है कि ग्रहण का सूतक काल का समय होता है। जहां सूर्य ग्रहण का 11 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ग्रहण का आरंभ 3:20 रहेगा, लेकिन भारत में सूतक काल का जो समय रहेगा प्रातः काल 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। तो सूतक काल और ग्रहण के दौरान कुछ कार्य विशेष रूप से वर्जित माने जाते हैं, यानी नहीं करने चाहिए। कौन कौन से काम हैं सूतक काल में? प्रिय दर्शकों, वो इस प्रकार है। सूतक काल में भोजन करना, भोजन बनाना, नाखून काटना, तेल की मालिश करना, मूर्ति स्पर्श करना। भगवान की मूर्ति है, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं, शिव जी रखे हैं, तो मूर्ति स्पर्श नहीं करनी है, ना ही मूर्ति की पूजा करनी है, आरती इत्यादि। या तो 6:20 से पहले कर दीजिएगा। यदि आप पॉसिबल नहीं हो, 6:20 से पहले नहीं कर पाओगे, तो फिर जब तक ग्रहण काल समाप्त नहीं हो जाता पूर्णतः, तब तक आपको किसी भी प्रकार का घर के मंदिर को, या मंदिर तो वैसे भी बंद रहते हैं ग्रहण काल में, लेकिन घर के मंदिर में भी आपने स्पर्श नहीं करना, छूना नहीं है। झूठ बोलना, विवाद करना, अनावश्यक यात्रा और भोग विलास से ग्रहण काल के दौरान विशेष रूप से बचना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा प्रिय दर्शकों, यदि आप आवश्यक स्थिति में हैं, अस्वस्थ हैं, किसी रोग से ग्रसित हैं, आपको मेडिसिन लेना है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हैं या कुछ भोजन के लिए मांगते हैं, या आप स्वयं गर्भ से हैं, तो गर्भवती महिलाओं के लिए, रोगियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और जो बहुत बूढ़े हैं, वृद्धों के लिए भोजन करने और अपनी मेडिसिन लेने का कोई दोष नहीं है। आप निसंकोच भोजन भी कर सकते हैं और मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आवश्यकता अनुसार ही आपको भोजन करना है। बहुत ज्यादा तीखा, चटपटा, तेल युक्त भोजन करने से आपको बचना चाहिए ग्रहण काल में। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही जो महिलाएं विशेष रूप से गर्भ से हैं, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल में उन महिलाओं को चंद्र दर्शन से, सूर्य ग्रहण में सूर्य दर्शन से बचना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर ग्रहण की छाया पड़ सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से जब ग्रहण काल प्रारंभ रहेगा लगभग 3 घंटे आपको चंद्रमा के दर्शन या अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। सूतक काल में क्या करना चाहिए? सूतक काल के दौरान बिना मूर्ति स्पर्श और बिना 16 प्रकार के पूजन के मंत्र जाप करना, भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना और ग्रहण के उपरांत स्नान और दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अच्छा, कई बार हम घर में कुछ कटी हुई सब्जियां रख लेते हैं, गुथा हुआ आटा रख लेते हैं फ्रिज में, हमारे घर में आधा कटे फल होते हैं, क्योंकि होली का पर्व भी है तो मिठाइयाँ इत्यादि भी फ्रिज में बहुत सारी रखी होंगी। हाँ, इसका भी ध्यान रखना है, आधा खाई हुई मिठाइयाँ हो या गुथा हुआ आटा हो या आपके घर में कटी हुई सब्जियां रखी हो
या कोई तेल से बने हुए युक्त चाट, पकोड़ा, समोसा इत्यादि रखा हो, उसको ग्रहण काल में फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। या तो ग्रहण से पहले ही उसको समाप्त कर दो, खा लीजिए, या तो ग्रहण काल में उसको फिर आपको फेंकना पड़ेगा। हाँ, दूध, दही, अचार, ऐसी बंद डिब्बा बंद मिठाइयाँ आपके पास हैं तो आप उसमें कुसा घास, कुछ घास होती है, वो घास का एक एक तृण, एक एक पत्ता डाल दीजिए, या तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, तो उससे वो अशुद्ध नहीं होंगे, वो आप यूज कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही सूखे जो खाने की चीजें होती हैं, आटा, दाल, चावल इत्यादि, उस पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, तो उसमें कोई भी चीज आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि ये खगोलीय घटना है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होती है वो खगोलीय घटना होती है, और ज्योतिष शास्त्र में जब भी चंद्रमा ग्रसित होते हैं या सूर्य का ग्रहण योग बनता है, मंगल राहु का अंगारक योग बनता है, वो एक विस्फोटक योग बन जाते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में इसका दुष्प्रभाव बताया गया है। हालांकि ये ग्रहण दोपहर के समय होगा, चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन फिर भी 12 की 12 राशियों को प्रभावित करेगा। विशेष रूप से ये ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत घटित हो रहा है, इसलिए सिंह राशि के जातकों को और इस नक्षत्र से जुड़े हुए लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अनावश्यक यात्राओं से जरूर बचिएगा, चोट आदि का भय बन सकता है। सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, आइए इसको भी जान लेते हैं। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि, आपके खर्च बढ़ेंगे, भागदौड़ अधिक रहेगी, व्यर्थ का भागदौड़ करने से जरूर बचिएगा। वृषभ राशि, धन लाभ और कार्य में सिद्धि के योग बन रहे हैं, मंत्र जाप करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव, अनावश्यक चिंताएं और अनावश्यक खान पान की वजह से स्वास्थ्य में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, सावधानी जरूर रखिएगा। कर्क राशि, धन हानि के योग हैं, शॉर्टकट तरीकों की तरफ, चाहे शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट हो या आप शॉर्टकट तरीके से सक्सेस पाना चाहते हैं, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको बच करके रहना होगा, खर्चों में वृद्धि संभव है। सिंह राशि, चोट, कष्ट, धन हानि के संकेत हैं, सावधानी बरतिएगा। अनावश्यक रूप से यात्रा करने से विशेष रूप से आपको बचना होगा। कन्या राशि, आर्थिक नुकसान होगा, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, पारिवारिक खटपट भी आपको सामने देखने को मिल सकती है। तुला राशि, धन और सुख में वृद्धि के योग है, मंत्र जाप करना आपको विशेष रूप से लाभ देने का काम करेगा। वृश्चिक राशि, रोग, चिंता, संघर्ष, इन सब का सामना आपको करना पड़ेगा। माता पिता के साथ अनावश्यक वाद विवाद को करने से जरूर बचिएगा। धनु राशि, संतान से जुड़ी हुई चिंताएं, मानसिक तनाव संभव हो सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा समय व्यतीत करने से अच्छा आप एकाग्र में समय व्यतीत करें, ज्यादा अच्छा लाभ होगा। मकर राशि, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, दुर्घटना से सावधान रहें, खर्चों में बढ़ोतरी होगी। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा, विवाद हो सकता है, विशेष रूप से जीवन साथियों को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि, गुप्त चिंताएं बढ़ेंगी, कार्यों में देरी संभव है, अपने आलस के कारण अपने काम काजों में टाल मटोल न करें। प्रिय दर्शकों, आप किसी भी राशि के जातक हैं, ग्रहण काल में अपनी राशि स्वामी की, यानी जो जिस भी राशि के आप हैं, राशि स्वामी के मंत्रों का जाप करना शुभता देने का काम करेगा। और यदि आपकी राशि पर विशेष अशुभ प्रभाव है तो राहु, केतु और चंद्रमा का जप करना, दान करना, यज्ञ करना आपको विशेष रूप से लाभ पहुंचाने का काम करेगा। ग्रहण के मोक्ष के बाद स्नान और दान अवश्य करिएगा। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी, हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।